देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंकों में शुमार यस बैंक में ऐसा क्या हुआ कि जिस बैंक का शेयर कभी 400 के ऊपर ट्रेड करता था, 6 मार्च 2020 को 5 रुपये 50 पैसे हो गया। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे यस बैंक अर्श से फर्श पे आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं। यस बैंक की शुरुआत राणा कपूर ने अपने एक रिश्तेदार अशोक कपूर के साथ मिलकर 2004 में शुरू किया था और 2005 में यस बैंक 300 करोड़ के आईपीओ के साथ शेयर मार्केट में धमाल मचा दिया था और एक टाइम पर शेयर मार्केट के इन्वेस्टर्स के लिए यस बैंक इन्वेस्ट करने के लिए एक बहुत ही अच्छा बैंक था। लेकिन 2008 के मुंबई हमले में यस बैंक के को फाउंडर अशोक कपूर की मौत हो गई और उनके मौत के बाद राणा कपूर और अशोक कपूर की पत्नी के बीच बैंक के मालिकाना हक को लेकर के विवाद बढ़ने लगा। अशोक कपूर की पत्नी अपनी बेटी को यस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जगह देना चाहती थी, लेकिन राणा कपूर इसके लिए तैयार नहीं थे और यह मामला इतना बढ़ गया कि इसे मुंबई हाई कोर्ट में ले जाया गया और वहां पर राणा कपूर की जीत हुई और इसके बाद राणा कपूर यस बैंक के सीईओ बने रहे। इन सब विवादों के बावजूद यस बैंक की ग्रोथ अच्छे से हो रही थी, लेकिन यस बैंक की ग्रोथ को और तेजी से बढ़ाने के लिए बैंक ने इलीगल तरीके से और स्ट्रेस कंपनीज को लोन देने लगा। स्ट्रेस कंपनी किसे कहते हैं? ऐसी कंपनी जो लोन को वापस करने में कैपेबल नहीं होती हैं, ऐसी कंपनी को स्ट्रेस कंपनीज कहते हैं। यस बैंक ने जिन कंपनियों को लोन दिया था उसमें ईसेल, सीसीडी, अनिल अंबानी की रिलायंस ग्रुप जैसी बड़ी कंपनियां शामिल थीं और बाद में ये सारी कंपनियां अपना लोन वापस नहीं कर पाईं और ये सारे लोन एनपीए साबित हुए और यहीं से यस बैंक की बर्बादी शुरू हुई। 2017 में यस बैंक ने जो एनपीए रिपोर्ट आरबीआई को सौंपी थी उसे भी मैनिपुलेट करके बताया था, यानी जितना एनपीए था उससे कम करके बताया था। इतना ही नहीं, राणा कपूर ने बैंक के शेयर्स को प्लेज करके यानी शेयर्स को गिरवी रख के जो लोन लिया था उसे भी उसने इन्वेस्टर से छुपाया था, लेकिन इसके बावजूद भी वह बैंक को इस परेशानी से नहीं निकाल पाया और जब आरबीआई को यस बैंक में हो रही इस गड़बड़ी का पता चला तब उसने यस बैंक पर एक्शन लेना शुरू कर दिया और 2018 में राणा कपूर को यस बैंक के सीईओ का पद छोड़ने के लिए कह दिया और जब राणा कपूर ने यस बैंक के सीईओ का पद जनवरी 2019 में छोड़ा, उसके बाद से ही यस बैंक के शेयर्स लगातार गिरने लगे और 6 मार्च 2020 को यस बैंक का शेयर 5 रुपये 50 पैसे हो गया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।